you have a tenses, tension, no mention, pay attention, remove your tension. Hello everybody, how are you all? I hope you are doing great. So welcome back to another session of learning English with Blizzard Mona. So friends, in today's videos we are going to learn tenses. Friends, आज की वीडियो में हम सीखेंगे tenses. Tenses कितने प्रकार के होते हैं, tense क्या होते हैं, इनको कैसे हम इनके जो sentences होते हैं उनको हम कैसे फॉर्म करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है 27 और है डे हमारा 27. तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो इस कोर्स की अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आज की बात हम करेंगे टेंस के बारे में. फ्रेंड्स, टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल. काल मतलब समय, यानी कौन सा कब का समय है, आने वाला समय, बीता हुआ समय या फिर जो समय चल रहा है, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो हमारे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं. तो फ्रेंड्स, टेंस होते हैं हमारे 3 टाइप के. कितने टाइप के? 3 टाइप के. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट का मतलब होता है जो समय बीत गया, जो समय बीत गया. एंड प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चल रहा है, सॉरी एंटी वर्ड, जो प्रेजेंट में चल रहा है यानी कि वर्तमान समय. और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आने वाला समय, जो समय आने वाला होता है वो हमारा होता है फ्यूचर. तो फ्रेंड्स, अब हम ये देख लेते हैं, बहुत से लोगों को जो टेंसेस होते हैं वो बहुत अच्छे से, उनको कितना भी समझाओ समझ में नहीं आते हैं. आज मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. सो फ्रेंड्स, पूरा जो टेंसेस हैं उनको समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होते हैं वो तीनों जो टेंस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं. तो प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं. कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. चारों के जो टाइप होते हैं उनका अगर हम देखें, आगे का जो पोर्शन होता है उसको छोड़ के जो लास्ट का पोर्शन होता है पीछे का, वो सेम होता है नेम में. जैसे कि हम बोलेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये हो गए आपके पास्ट के चारों टाइप. एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये हो गए आपके प्रेजेंट के. अब देखते हैं फ्यूचर. फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब ये आपके एक जो टेंस होता है उसके 4 टाइप होते हैं. और जो 4 टाइप होते हैं उसमें जैसे कि अगर हम इंडेफिनिट ले लें या यूं कहें सिंपल ले लें तो इसमें आपके 3, 4, 5 टाइप के इसमें होते हैं. कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, WH टाइप एंड होते हैं हु पैटर्न. तो इस तरीके से 4, 5 टाइप के प्रत्येक टेंस का जो टाइप होता है उसमें होते हैं. इन सबको सीखने से पहले फ्रेंड्स हम कुछ अलग से सीख लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब. क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सब में ही मैंने प्रेजेंट की स्पेलिंग गलत लिखी. जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारी किस तरीके से कहाँ कहाँ डिवाइड होती है. जो प्रेजेंट की होती हैं, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव बीन, हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं. ये आपकी प्रेजेंट में यूज होती हैं. पास्ट में वाज, वर, डिड, हैड बीन, ये आपकी पास्ट में यूज होती है. यानी कि जो समय बीत गया है उसके लिए हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके ही सेंटेंस बनाते हैं. नेक्स्ट है फ्यूचर. फ्यूचर में विल, शैल, विल बी, विल हैव एंड विल हैव बीन. फ्यूचर में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी वो ये यूज होंगी. और नेक्स्ट है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपका क्या होता है? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन. तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. और प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आता है आई, यू, वी, दे, नेम्स. नेम्स मतलब एक से ज़्यादा नेम्स. और आपका होता है प्लूरल नाउन. ये आपके होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में. तो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट यूज होते हैं, इनसे हटके कोई सब्जेक्ट यूज नहीं होता है. ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, इनसे हटके कोई हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में यूज नहीं होती है. तो फ्रेंड्स, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका रोल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही हम पता करते हैं कि जो हमारा सेंटेंसेस हैं वो हमारा प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है. आप अगर किसी भी सेंटेंस को पहचान रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए उसमें इज, एम, आर, डू, डज, हैज बीन, हैव बीन में से कुछ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का ही होगा. अब कौन से टाइप का होगा उसके लिए आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन सीखने होंगे. वॉज, वर, डिड, हैड बीन अगर यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट का होगा. विल, शैल, विल बी, विल हैव बीन यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर का होगा. तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब हम इनके टाइप्स को
वन बाई वन करके क्लियर करेंगे और वहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करें, यानी कि सिंपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमें अपनी हैबिट बतानी हो, डेली रूटीन बताना हो, साइंटिफिक ट्रुथ बताना हो, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें यूज करते हैं। लाइक दैट, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सी गोज टू आगरा, वह आगरा जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी हैबिट्स होती हैं, रूटीन होते हैं, उन्हें बताने के लिए हम इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें होते हैं 4 टाइप्स। पहला होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये है अफर्मेटिव के लिए। दूसरा होता है नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव के लिए। और तीसरा होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। और हमारा फोर्थ होता है इंटरोगेटिव टाइप सेकंड, यानी कि WH वर्ड्स वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए। और फिफ्थ होता है हु पैटर्न, हु पैटर्न। तो इस तरीके से आपके 5 स्ट्रक्चर होते हैं और इन 5 स्ट्रक्चर्स के बेस पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, ही गोज टू आगरा। इस स्ट्रक्चर का कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ES यूज किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूले में है एस और ES। फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस या ES का यूज करना पड़ता है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, सी, इट, यानी कोई नेम और कोई सिंगुलर नाउन, अगर ये हैं तो वर्ब के साथ हमें एस या ES का यूज करना होगा। फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि आई, वी, दे, यू, नेम्स और कोई प्लूरल नाउन, इनके साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगाते। जब सेंटेंस में ये यूज होते हैं तो वर्ब के साथ हम एस या ES को नहीं लगाते हैं। और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हम एस या ES का यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही गोज टू आगरा। तो आप देख सकते हैं जो ही है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने यहाँ गो के साथ ES का यूज किया है। अगर इसकी जगह हम यू का यूज कर लें, यू हमारा क्या है? यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, तो हम यू के साथ जो वर्ब लगेगी गो, उसके साथ एस या ES का यूज नहीं करेंगे। यू गो टू आगरा, आई गो टू आगरा, वी गो टू आगरा, इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। दे गो टू आगरा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन गो टू आगरा, किड्स गो टू आगरा, चिल्ड्रन, किड्स, पेरेंट्स। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं आपके प्लूरल फॉर्म में और इनके साथ जब वर्ब यूज करते हैं तो एस या ES का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। तो फ्रेंड्स, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में नॉट का यूज तो होगा ही, तो हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट आपका क्या है? एडवर्ब, नॉट आपका एडवर्ब है और इसके साथ हमें करनी होती है कोई हेल्पिंग वर्ब यूज। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होंगी? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? डू और डज। बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वर्ब है, यहाँ इस फॉर्मूले में एस या ES का यूज नहीं हुआ है, यानी कि जो एस या ES का यूज है वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या टाइप सेकंड के इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें एस या ES का वर्ब में कोई रोल नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि जो एस या ES है, आप ऐसे मान लीजिए कि उसका ट्रांसफर यहाँ हो जाता है डज के साथ और डज हमारा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस देखते हैं, ही गोज टू आगरा, ये हमारा था अफर्मेटिव। आप देखते हैं ही डज नॉट ईट मैंगो। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर भी ही का यूज किया है और यूज किया है नेगेटिव में डज नॉट, डज नॉट। ये डज जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ ही यूज होगा। वह आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट मैंगो। ईट को कभी ईट्स नहीं लिखेंगे, ही डज नॉट ईट मैंगो। इसी तरीके से माताजी खाना नहीं पकाती हैं, मदर डज नॉट कुक द फूड, मदर डज नॉट कुक्स नहीं बोलेंगे, कुक द फूड। नेक्स्ट है आपका यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। आप देख सकते हैं जो यू है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है। यहाँ हमने यूज किया है डू नॉट, तो हमने फॉर्मूले से क्या लिया? डू और नॉट। सब्जेक्ट हो गया यू, डू नॉट, वर्ब हो गई आपकी रीड, फर्स्ट फॉर्म है रीड और ऑब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश। यू डू नॉट रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप और सारे सेंटेंस बना सकते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। डू नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट करके डोंट भी कह सकते हैं, वी डोंट गो टू मार्केट। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, चिल्ड्रन डोंट स्टडी। इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है? इंट्रोगेटिव का। किसका है ये?
इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं क्या से स्टार्ट। किससे होते हैं? क्या से स्टार्ट। 99% जो सेंटेंस होते हैं वो क्या से ही स्टार्ट होते हैं फ्रेंड। क्या हुआ जाता है, क्या हुआ है आता है, क्या हुआ खाना खाता है, इस तरीके के होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा डू डज से ही स्टार्ट होता है। सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा हिंदी में, इंग्लिश में सेंटेंस डू डज से स्टार्ट होगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो फ्रेंड देख सकते हैं यू के साथ किसका यूज किया? डू। अगर यहाँ होता ही तो क्या हो जाता है? डज ही लाइक मी। अगर यहाँ होता सी तो क्या हो जाता है? डज शी लाइक मी। अगर यहाँ होता आई तो क्या रहता है? डू आई लाइक। अब मी तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हो जाता यू। सपोज दैट हिम, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से हम डू का यूज करते हैं। डू यू गो टू मार्केट, डू यू ईट पिज्जा, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करते हैं इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग। अब जैसे कि सेंटेंस है क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपका ये है आपका सेकंड टाइप, WH वर्ड का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? WH वर्ड आएगा सबसे पहले WH वर्ड आएगा। उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये जो आपका WH टाइप 2 का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें अगर आप रिटन में देखें तो केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ WH वर्ड का यूज हो गया है, बाद बाकी का जो पार्ट है वो सेम होता है। बाद बाकी का जो पार्ट है सेम होता है। इनका हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? फ्रेंड्स जो WH वर्ड्स होते हैं उनको हिंदी बोलते समय उसमें WH वर्ड हमेशा बीच में आते हैं। कब, क्यों, कैसे, क्या, ये जो वर्ड आते हैं वो बीच में आते हैं और उनको इंग्लिश बनाते समय हम आगे रख देते हैं। तो जैसे सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, तो आप देख सकते हैं तुम कहाँ रहते हो। मैंने क्या बोला? तुम कहाँ रहते हो। कहाँ वर्ड कहाँ आया? बीच में। तो जो हमारा कहाँ वर्ड था वो आपका आ गया आगे। वेयर डू यू लिव, वह क्या खाता है। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। व्हाट डज ही ईट, वह क्या पढ़ता है। व्हाट डज ही स्टडी। इस तरीके से जो WH वर्ड होते हैं वो हमारे आगे यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये स्ट्रक्चर जो आपको है ये पूरा समझ में आ गया होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल भी बहुत जल्दी समझ में आने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पास्ट का होता है, उसमें क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है, वन एक्शन, और उनके लास्ट में हो सकता है ता, था, किया था, इस तरीके से होता है। प्रेजेंट में क्या था? ता है, ती है, और पास्ट में क्या था? ता था, ती थी, या फिर किया था, दिया था, इस तरीके का यूज होता है। लेकिन जो एक्शन होता है वो ओनली वन होता है, वन एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीट हो गया होता है। सो फ्रेंड्स इसके लिए हम देखते हैं, एक मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये आपको ये इतना याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, बशर्ते ये सेंटेंस जो है बहुत ही जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके बेस पर ही हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कितने इजी होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट अफर्मेटिव होता है उसमें हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अगर मैंने सेंटेंस बोला वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही गोज टू आगरा था। अगर मैं ये बोलूँ कि वह आगरा गया तो यहाँ गोज की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा? वेंट। वेंट पास्ट की जब बात करेंगे, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। वह स्कूल गया, ही वेंट टू आगरा। उसने खाना खा लिया, ही एट फूड। इस तरीके से सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होगी। और भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। माताजी ने खाना बना लिया, माय मदर कुक्ड फूड, माय मदर कुक्ड फूड, कुक्ड सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही ऐसा होता है कि उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो फ्रेंड्स जो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के जो नेगेटिव होते हैं उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपका ये डू डज है, डू डज की जगह आप डिड का यूज कर देंगे और ये आपका फॉर्मूला वही हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे हुए हैं। जो आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है वहाँ आप डू डज की जगह क्या करेंगे? जो डू डज वाला फॉर्मूला है उसमें आप डिड का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस से फिर से कोई भी सेकंड वर्ब यूज नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि सेंटेंस है ही डज नॉट ईट मैंगो, वह आम नहीं खाता है। अब हम बोलेंगे उसने आम नहीं खाया, पास्ट में बात करेंगे, तो यहाँ डज की जगह क्या हो जाएगा आपका? डिड। डज की जगह आपका क्या हो जाएगा? डिड। ही डिड नॉट ईट मैंगो, उसने आम नहीं खाया।
इस डज की जगह पहले क्या था, वह आम नहीं खाता है। ही डिड नॉट ईट मैंगो, उसने आम नहीं खाया। नेक्स्ट है यू डू नॉट रीड इंग्लिश। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तब भी था कि डू और डज का चक्कर था, यहाँ आपको कोई चक्कर नहीं है। उसने इंग्लिश की किताब, वह तुम इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ते हो, और आपका अगर उसमें पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में बनेगा तो तुमने इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ी, तो डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड। यू डिड नॉट रीड इंग्लिश, यू डिड नॉट रीड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ी। अब हम फ्रेंड्स अब देखते हैं, इसी बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बेस पर हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। डू डज की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिड। डिड तो जैसे सेंटेंस है, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। क्या उसने पढ़ाई की, डिड ही स्टडी। इस तरीके से सेंटेंस डिड के यूज से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है आपका WH वर्ड, यानी कि टाइप 2, इंट्रोगेटिव टाइप 2। इसमें क्या होगा, जो आपका डू डज था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसकी जगह हम क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस क्या होगा, जैसे कि उसने खाना कब खाया, व्हेन डिड ही ईट फूड, व्हेन डिड ही ईट फूड। उसने किताब कब पढ़ी, व्हेन डिड ही रीड द बुक, व्हेन डिड ही रीड द बुक। तुमने उसे कहाँ देखा, वेयर डिड यू सी हिम, वेयर डिड यू सी हिम। इस तरीके से हम WH वर्ड का यूज करके पास्ट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव होता है WH टाइप का, उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप फॉर्मूला सेट करेंगे और सेंटेंस बहुत सारे आप स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपकी जो पहचान होती है वो लास्ट में गा गी गे करके आती है, कि मैं खाना खाऊंगा, वह स्कूल जाएगा, वो ये करेगी, वो ये करेगा। इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर जो होता है, वो फ्यूचर में सेंटेंसेस बनते क्यों हैं, फ्यूचर में सेंटेंसेस बनते हैं प्लानिंग ऑफ फ्यूचर और लाइकलीहुड, यानी संभावना दिखाने के लिए और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसमें हम करते हैं विल का यूज और सेल का यूज। सेल का यूज अब मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही कम होता है, एक अलग ही कंडीशन में होता है, और टोटली हम हर जगह विल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से, और बाद बाकी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे स्ट्रक्चर, उनकी हेल्प से सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ऑल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा, चाहे वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जो भी आपका आने वाला ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, तब हम उसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे राधा गीत गाएगी, राधा गीत गाएगी, तो क्या हो जाएगा, राधा विल सिंग अ सॉन्ग, राधा विल सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। और नेगेटिव में आपका क्या होगा, नेगेटिव में विल नॉट हो जाएगा, विल नॉट। राधा गीत नहीं गाएगी, राधा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉन्ट भी कर देते हैं, राधा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस आप और भी फॉर्म कर सकते हैं। वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड। मोहन बाजार नहीं जाएगा, मोहन विल नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। विल नॉट का यूज हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो जैसे हमने डिड का यूज किया था, वैसे ही हम जो आपका डू डज डिड है, तो इंट्रोगेटिव में भी क्या करते हैं कि सबसे पहले विल को आगे रख लेते हैं, विल को हम आगे रख लेते हैं। विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या राधा गीत गाएगी, विल राधा सिंग अ सॉन्ग, विल राधा सिंग अ सॉन्ग। विल को सबसे पहले बोलना होता है, विल राधा सिंग अ सॉन्ग, विल राधा सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस होगा। क्या मोहन किताब पढ़ेगा, विल मोहन रीड द बुक, विल मोहन रीड द बुक। इस तरीके से सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बनेगा। अब बात करते हैं हम WH वर्ड टाइप 2 के इंट्रोगेटिव की। तो उसमें आपका वही होगा जो डू डज डिड था, वहां पर हम क्या कर देंगे, विल, वहां पर हम करेंगे विल का यूज, और आपका सेम वही रहेगा। तो WH वर्ड राधा गीत कब गाएगी, तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल राधा सिंग अ सॉन्ग, व्हेन विल राधा सिंग अ सॉन्ग। मोहन स्कूल कब जाएगा, व्हेन विल मोहन गो टू स्कूल, व्हेन विल मोहन गो टू स्कूल। इस तरीके से हम करेंगे WH वर्ड का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 में। अब आपका रह गया WHO जो हु पैटर्न है वो। तो हु पैटर्न में फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। हु पैटर्न का थोड़ा सा अलग होता है। हु होता तो हमारा WH वर्ड है, वो WHO वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन ये स्पेशल अपने आप में ही एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो हम जब भी इसे किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो इसके साथ हम वो रूल नहीं यूज कर सकते जो आपका इसमें फॉर्मूले में होता है 4th नंबर के में, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इस फॉर्मूले से हम जो WHO का यूज करके सेंटेंस नहीं बना सकते। ये अपने आप में सेंटेंस सब्जेक्ट होता है। तो जैसे मैंने बोला कौन गाता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हु डज सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा।
मुझे बोलना है हु सिंग्स, हु सिंग्स, इस तरीके से। कौन कौन गाता है, हु ऑल सिंग। अब मैंने एक से ज्यादा की बात कर दी है तो मैं क्या करूंगी, वर्ब के साथ से एस या यस हटा दूंगी, हु ऑल सिंग, इस तरीके से हो जाएगा। कौन जाएगा, हु विल गो, हु विल गो। ऐसे ही आपका जो डिड का यूज होकर सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो जैसे कौन गया तो हम ये नहीं बोलेंगे हु डिड गो, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, हम बोलेंगे हु वेंट, हु वेंट। तो मैंने बताया जो हु है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम करता है, इसके साथ WH वर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाता है, ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। नाउ फ्रेंड्स वी वुड टॉक अबाउट कंटिन्यूस टेंस ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो कंटिन्यूस टेंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक ही फॉर्मूले से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का जो कंटिन्यूस है उसको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आपकी जो पहचान होती है उसकी वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसी तरीके से पास्ट की होती है रहा था, रहे थे, रही थी। इसी तरीके से फ्यूचर की होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इन तीनों की ये पहचान होती है और तीनों में रहा वर्ड आता है, हो रहा, हो रहा, हो रहा। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि तीनों में जब रहा रहा वर्ड आ रहा है तो तीनों में ING फॉर्म का यूज होगा, तीनों में ING फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होगा। फ्रेंड्स आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रेजेंट होता है वो कब होता है और पास्ट कब होता है और फ्यूचर कब होता है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि कोई भी कार्य चल रहा होता है, कि कोई कार्य किसी स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है, कि वह पढ़ रहा है, मतलब एट दैट टाइम पढ़ रहा है, एट दिस टाइम स्टडी कर रहा है, तब हम ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ऐसे ही पास्ट में कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उस समय पे वो कर रहा था, तब हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। और हम फ्यूचर के लिए एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँगा, तब हम उसे फ्यूचर टेंस में फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस HMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मैंने जस्ट HMR के नीचे क्या लिखा हुआ है, वॉज वर्ड, और उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है विल। तो आपको इस स्ट्रक्चर पे केवल यहाँ पे जो भी चेंजेस लाने हैं वो लाने हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको कब यूज करना है, एज कब यूज करना है, MR वो अकॉर्डिंग टू टेंस के यूज करना है। बाद बाकी स्ट्रक्चर यही यूज होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जब हम HMR की बात करेंगे तब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जब हम वाज वर की बात करेंगे तब हम करेंगे पास्ट की, और जब हम विल की बात करेंगे, विल बी की बात करेंगे तब हम करेंगे फ्यूचर की। तो ये एम है, तो ये आप मैंने भी यहाँ पे जो भी आपके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं और मैं इनकी हेल्प से ही आपको पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस बताऊंगी। तो आई आपका हो गया सब्जेक्ट और आई के साथ होता है यूज एम, आई के साथ एम यूज होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर जो गोइंग है वो आपकी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, या फिर आप कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग टू दिल्ली। टू दिल्ली आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राधा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, राधा मसाले पीस रही है, राधा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। राधा आपका क्या है, राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है। राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने राधा के साथ इज का यूज किया है। मैं मैक्सिमम वीडियोस में फ्रेंड्स बताती जाती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो और धीरे धीरे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसके साथ हमने वर्ब ली है ग्राइंड, यानी कि मसाले पीसना, पीसना के लिए ग्राइंड का यूज करते हैं। राधा इज ग्राइंडिंग द स्पीसीज। अब हम स्पाइसेस, सॉरी, राधा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव की। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो नेगेटिव होगा उसमें कुछ नहीं है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम कर लेते हैं नॉट का यूज। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस HMR प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं सेंटेंस। तो जैसे कि आपका सेंटेंस है, वे भोजन कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। दे आर नॉट हैविंग डिनर, दे आर नॉट हैविंग डिनर। दे है आपका सब्जेक्ट और आर हमने क्यों लिया है, क्योंकि आर दे के साथ आर का ही यूज होगा। दे आपका कैसा है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन और प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन होने की वजह से हम इसके साथ आर का यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट हैविंग डिनर। हैविंग मतलब भोजन करना, हैव का यूज यहाँ पे खाने पीने के लिए भी हो जाता है, और डिनर का मतलब रात का भोजन। दे आर नॉट हैविंग डिनर। नेक्स्ट है आपका सी इज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही है, वह नहीं रो रही है। तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, इज ले लिया, सी के साथ इज का यूज होगा, और इज सी इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज कर लिया।
क्राइंग, क्राइंग आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वह नहीं रो रही है। सी आपका कैसा पर्सन है, सी फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है और आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, सी इज नॉट क्राइंग। नेक्स्ट है आपका, अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आपका आ जाता है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आगे। तो सेंटेंस देखते हैं, इज ही बाइंग अ बुक, इज ही बाइंग अ बुक, क्या हुआ किताब खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो इज है वो आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ही आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या आएगा, प्लस वर्ब, आप कह सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया, इज ही बाइंग अ बुक, क्या वो किताब खरीद रहा है। इज ही गोइंग टू आगरा, इज ही रीडिंग द बुक, इज ही राइटिंग, क्या वो है लिख रहा है। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं एम आई गोइंग टू दिल्ली, क्या मैं आगरा जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू दिल्ली। तो ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू एस टाइप के, टाइप टू इंट्रोगेटिव। टाइप टू में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आपका जैसे कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है उसमें ही आगे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आगे हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एस वर्ड को आगे रख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका डब्ल्यू एस वर्ड, उसके बाद आपकी आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका आता है वर्ब। वर्ब जो आपकी है वर्ब फोर यानी आईएनजी वाली, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से डब्ल्यू एस वर्ड का यूज होता है। तो सेंटेंस देखते हैं, वाई आर दे गोइंग टू पार्टी, वे पार्टी में क्यों जा रहे हैं। मैंने बताया था कि जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं उनमें हिंदी सेंटेंसेस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आता है, और उन्हीं हिंदी सेंटेंसेस के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको हम आगे रखते हैं डब्ल्यू एच टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें। तो वे पार्टी में क्यों जा रहे हैं, वे पार्टी में क्यों जा रहे हैं, तो क्यों क्या है, वाई, why are they going to party, why are they going to party, why are they going to party, वे पार्टी में क्यों जा रहे हैं। इसी तरीके से वे कहाँ जा रहे हैं, where are they going, where are they going। तो इस तरीके से हम डब्ल्यू एस टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको फॉर्म कर लेते हैं। why is she not singing a song, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें डब्ल्यू एस टाइप और प्लस नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वह गाना क्यों नहीं गा रही है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स उसमें क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज कर देते हैं। तो वाई इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश में, स्पीकिंग लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई इजंट या फिर वाई इजंट सी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होते हैं। फ्रेंड्स अब ये बात हो गई हमारी प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूस की। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस के कंटिन्यूस की। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने इज एम आर को रखा था हर जगह, उसी तरीके से हम वाज वर्ड का यूज करेंगे हर जगह पर, वो हमारी पास्ट की होगी। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली प्रेजेंट, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। राधा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस, राधा वॉज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, राधा मसाले पीस रही थी, राधा वॉज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। वे खाना नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट हैविंग डिनर, दे के साथ हम वर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका ही सी इट और कोई भी नेम और आपका होगा कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हमेशा हम करते हैं वॉज का यूज। किसका यूज करते हैं उसके साथ, वॉज का यूज। और अगर आपका होता है यू, दे, वी और एक से अधिक नाम, मोर देन वन और कोई प्लूरल नाउन, तो वहाँ हम करेंगे वर का यूज। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड, वह नहीं रो रही थी, सी वॉज नॉट क्राइंग, सी वॉज नॉट क्राइंग। तो आप ये देख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस कितने इजीली बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बेस पर ही। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह किताब खरीद रहा था। अब हम इज नहीं, अब हम यूज करेंगे वाज का, वॉज का यूज करेंगे। क्या वह किताब खरीद रहा था, वॉज ही बाइंग अ बुक, वॉज ही बाइंग अ बुक। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है क्या मैं दिल्ली जा रहा था, तो यहाँ एम है और एम की जगह आप आई के साथ यूज करते हैं वॉज का, तो वॉज आई गोइंग टू दिल्ली, वॉज आई गोइंग टू दिल्ली। इसी तरीके से देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप का, वे क्यों पार्टी में जा रहे थे, वाई वर, आर की जगह हम क्या करेंगे वर का यूज, वाई वर दे गोइंग टू पार्टी। इस तरीके से फ्रेंड्स ये सेंटेंस होगा, वह गाना क्यों नहीं गा रही थी, वाई वॉज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और यू कैन से वाई वॉजंट सी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आपका स्पीकिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो वॉज और नॉट है उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना के हम सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं। और ग्रामेटिकली अगर देखें तो सेंटेंस क्या होगा, वाई वॉज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग।
इस तरीके से हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की बात। अब हम करते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में प्लान किया जा रहा है कि मैं उस टाइम पे ये काम कर रहा हूँ, मैं ये फ्यूचर में ये कर रहा हूँ। जब हम टाइम की बात करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा और अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आपका पहले हमने इजेएमआर और वॉज वर का यूज़ किया था, अब हम करेंगे विल वी का। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली प्रेजेंट का था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली पास्ट कंटिन्यूस, मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, तो एम की जगह क्या होगा, विल का यूज हो जाएगा, विल वी। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। राधा विल बी ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, राधा मसाले पीस रही होगी। विल ही बी, अब इसका जो आपका इंट्रोगेटिव है उसमें क्या हुआ, जो विल बी है, विल और वी, विल वी के बीच में फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट आएगा। विल वी के बीच में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। विल वी के बीच में सब्जेक्ट आएगा तो आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, विल, ये जो आपका विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो सेंटेंस क्या होगा, विल ही बी बाइंग अ बुक, विल ही बी बाइंग अ बुक, क्या वो किताब खरीद रहा होगा। विल आई बी गोइंग टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू एस टाइप का, टाइप सेकंड इंट्रोगेटिव। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में था, व्हाई आर दे गोइंग टू पार्टी, अब होगा कि वे पार्टी में क्यों जा रहे होंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई विल दे बी, व्हाई विल दे बी गोइंग टू पार्टी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सब्जेक्ट है वो विल और बी के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है सर फ्रेंड्स, वह गाना क्यों नहीं गा रही होगी, व्हाई विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, विल। व्हाई विल सी नॉट बी, नॉट के बाद बी आ जाएगा, नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह बाजार क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो मैंने 6 सेंटेंसेस आपको बताए हैं, 6 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सिंपल और इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए हैं, जो फॉर्मूला बताया है, जो ट्रिक बताई है, उसके बेस पर आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो आज की क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So friends, we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.